अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको इसके स्टार्टिंग के एपिसोड्स देखने होंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ और एंजॉय करो। श्योर। उस लीडर नैना को वहां से जाते हुए देखते रहता और कुछ देर तक उसे निहारने के बाद थोड़ा हैरान दिखने लगता। ये अपने विंड एलिमेंट को इतने अच्छे से काबू कर पाती है कि ये आसमान में उड़ सकती है, लेकिन उड़ नहीं सकती। ये भी ठीक से उड़ नहीं पाई, लेकिन आसमान में इन्होंने अपने आप को होल्ड किया और बच गई। श्योर स्माइल के साथ कहता। दूसरी तरफ श्योर वो मैग्रॉन के पास जाता है। रात हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों समय में पीछे आ जाते हैं। समय में पीछे आने के बाद वो लोग जिस जगह पे थे उसके ठीक नीचे वो प्राचीन कबीला था। इसलिए अभी के लिए वो लोग करीब 50 किलोमीटर दूर तक जाते हैं और फिर वहाँ पहुँचने के बाद वो एक लंबी सांस लेते हैं। उससे श्योर एक बात बताऊँ, मैंने वहाँ पर एक गॉड की प्रेजेंस को महसूस किया। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर कोई ना कोई गॉड आया था कल। बैकग्राउंड श्योर्स कहता। बैकग्राउंड श्योर्स कहता और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर श्योर और बैकग्राउंड वहाँ से गायब हो गए थे और वहाँ पर एक अचानक से एक गॉड अपियर हुआ था जो कि उन डेथ सोल्जर्स के पास जाता। क्यों बुलाया मुझे? वो गॉड उन डेथ सोल्जर्स के लीडर से कहता। मास्टर, माफ़ कर दीजिए हमारे मालिक। वो हुआ ये कि यहाँ पर दो लोग आए थे और वो डेथ सोल्जर का लीडर वो आगे आते हुए कहता और झुकते हुए कहता, कहाँ है वो दोनों? वो गॉड इतना कहते हुए अपने आसपास देखता और उस डेथ सोल्जर की हालत ख़राब होने लगती है। वो तो भाग गए और तो उस आर्मर वाली कला को भी चुरा लिया। वो गॉड वो जैसे ही ये सुनता उस डेथ सोल्जर के गले को पकड़ लेता। भाग गए और तुम मुझे इतनी देरी से बुला रहे हो? वो गॉड गुस्से से कहता। हमने सोचा कि हम उसे संभाल लेंगे मास्टर। वो डेथ सोल्जर इतना कहता और वो गॉड उसे पीछे गिरा देता। कौन थे और कहाँ गए? वो गॉड इतना कहता। हाँ आपकी गॉड है, आप आसानी से उन्हें ढूंढ लेंगे। पहले लड़के के बारे में तो नहीं पता, उसका नाम श्योर था और शायद कुछ ऐसा ही था। वो डेथ सोल्जर इतना कहता। लेकिन वो दूसरा लड़का वो मैग्रॉन गॉड था। वो डेथ सोल्जर का लीडर इतना कहता और वो गॉड हैरान दिखने लगता। मैग्रॉन गॉड, इसकी तो ये अभी भी शांति से नहीं बैठा है, क्यों? ठीक है मैं उसे ढूंढता हूँ। वो गॉड इतना कहता अपनी आंखें खोलता जहाँ पर एक गोल्डन रोशनी वो तेजी से पूरे धरती को कवर कर लेती। उस रोशनी को सिर्फ वो डेथ सोल्जर्स और वो गॉड ही देख सकते थे। अगली सेकंड वो रोशनी वहाँ से गायब होती है और वो डेथ सोल्जर वो खुश दिखने लगता है। अब मास्टर ने उसे ढूंढ लिया होगा, वो डेथ सोल्जर इतना कहता। लेकिन अगले सेकंड वो गॉड वो तुरंत ही डेथ सोल्जर के गले को पकड़ लेता। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है, ना ही मैग्रॉन गॉड ना ही कोई ऐसा। तुम झूठ बोल रहे हो है ना? वो गॉड इतने गुस्से में कहता और डेथ सोल्जर के गले को दबाने लगता है। पर मास्टर क्या आपको वो स्किल मिली? वही कला, आर्मर वाली कला, वो भी तो यहाँ नहीं होगी है ना? अगर वो नहीं है तो वो वो डेथ सोल्जर का लीडर इतना कहता और वो गॉड उसे पीछे गिरा देता है। सही कह रहे हो, अगर ऐसा ही था तो मैं जब मैग्रॉन या फिर उसे ढूंढ रहा था तो उन्होंने अगर सच में वो आर्मर वाली कला चुराई है तो मैं उस आर्मर वाली कला को भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। लेकिन अजीब बात, क्यों नहीं ढूंढ पा रहा? वो गॉड वो एक गॉड था, एक भगवान जो कि सब कुछ कर सकता था इस दुनिया में, लेकिन फिर भी वो गॉड इतना सोचता है। लगता है बहुत कुछ है जो कि अभी हमसे छिपा हुआ है। शायद वो लोग प्राचीन कबीले से जुड़ चुके हैं। प्राचीन कबीले वाले आखिर मैग्रॉन की मदद क्यों करेंगे? वो तो देवताओं का दुश्मन है। वो गॉड इतना कहता और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर श्योर और मैग्रॉन अब यहाँ जंगल में थे। श्योर इस वक्त धीरे धीरे उस स्क्रोल को खोल रहा था। जहाँ पर उस स्क्रोल को खोलते ही अचानक से उसके अंदर से लाल और काले रंग की रोशनी तेजी से बाहर आती और देखते देखते एक अजीब से परछाई का शेप लेने लगती है। ये क्या हो रहा है? श्योर मैग्रॉन कहता। घबराओ मत, बस देखते रहो। मैग्रॉन इतना कहता और देखते देखते वो परछाई वो जनरल डार्क का रूप ले लेती है। जनरल डार्क की परछाई वहाँ पर अचानक से अपीयर होती है। बहुत अच्छे, तुमने सच में अच्छा काम किया। वो जनरल डार्क की परछाई वो सभी से कहती है, श्योर और मैग्रॉन से। तो ठीक है, अब वो आर्मर वाली स्किल दो। श्योर अपने हाथ को आगे करते हुए कहता। एक मिनट, लेकिन एक बात सुनो, ये आर्मर वाली कला कोई ऐसी कला नहीं है जिसे तुम सीख सकते हो। इस आर्मर वाली कला को मैंने इस तरीके से बनाया था कि इसे कोई भी सीख सकता है, कि बच्चा भी। ये आर्मर वाली कला मेरा वो वंशज नहीं सीख सका क्योंकि वो एक बीस्ट वाले फॉर्म में है जो कि फंडे में है। रही बात, इस आर्मर वाली कला को मैंने इसलिए बनाया था ताकि हम जैसे लोग भी स्किल सीख पाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसलिए इस कला को मैंने ऐसे बनाया था जैसे कि इसे कोई भी सीख पाए। लेकिन परेशानी ये है कि इस स्किल को सिर्फ दो लोग सीख सकते हैं। एक मैंने सीख ली थी, दूसरा तुम दोनों में से कोई एक होगा। वो जनरल डार्क कितना कहता। चलो अब देखते हैं किसकी दोस्ती कितनी गहरी है। वो जनरल डार्क स्माइल के साथ कहता और मैग्रॉन आगे आता है। देखो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे श्योर को दे दो। इन फ्यूचर जब मेरी ताकत पूरी वापस आ जाएगी तो मुझे इस आर्मर की जरूरत वैसे भी नहीं पड़ने वाली है। मैग्रॉन वो जनरल डार्क से कहता। क्या
तुम सच में मैग्रॉन गॉड ही हो ना? यकीन नहीं होता कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो। वो जनरल डार्क मैग्रॉन से कहता और देखते देखते उस जनरल डार्क के हाथों में एक अजीब सा पोशन आ जाता है, जो कि एक अजीब से शीशे के गिलास के अंदर बंद था। एक पीने वाला लिक्विड जो कि पूरी तरीके से काला था। वो उसे सीधे शोर की तरफ फेंकता और शोर उसे तुरंत ही कैच कर लेता। यही है वो, बस इसे पी लो और इसे सीख लो। वो जनरल डार्क स्माइल के साथ कहता और देखते देखते वो वहाँ से गायब हो जाता। जितनी भी कमियाँ और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी उस स्क्रोल में लिखी हुई हैं, तो उसे पढ़ लेना। वो जनरल डार्क कितना कहता और बीच हवा में कहीं गायब हो जाता है। ठीक है, अब बारी है इस स्किल को सीखने की। तो क्या बस मुझे ये पीना है? श्योर। वो मैग्रॉन कहता हाँ पीना है। मैग्रॉन श्योर कहता श्योर। उस अजीब से ढक्कन को खोलता है और उसकी एक छोटी सी सिप लेता है। अरे ये कोई चाय नहीं है, नहीं कॉफ़ी, एक बार में पियो जल्दी। मैग्रॉन गुस्से में कहता श्योर। उसके मुंह को देखने के बाद, उसके चेहरे को देखने के बाद वो तुरंत ही उसे एक बार में पी जाता है। उसका कोई स्वाद और खुशबू भी नहीं थी, जिसकी वजह से वो पीने में थोड़ा अजीब लग रहा था। श्योर वो एक जगह खड़ा रहता। वो बोतल जो किशोर के हाथों में थी वो गायब हो जाती। बस हो गया क्या? श्योर वो अपने बॉडी को टच करते हुए कहता है कि कहीं तो कुछ हो। कुछ हुआ नहीं। श्योर वो मैग्रॉन कहता श्योर। अगले सेकंड उससे अपने नीडो कोर के अंदर कुछ हलचल महसूस होती। वो तुरंत ही अपने नीडो कोर में जाता है, जहाँ पर श्योर कुछ देखता है। श्योर के नीडो कोर के अंदर एक अजीब सी हलचल हो रही थी, जिसकी वजह से श्योर उससे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। श्योर तुरंत अपने नीडो कोर में झाँकता है, जहाँ पर श्योर को एक अजीब चीज़ दिखती है। श्योर नीडो कोर के अंदर एक अजीब सी सफ़ेद रोशनी, जो कि किसी भी नीडो के लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करने का काम करती थी, वो इस वक्त उसी अजीब से काले और लाल रंग की रोशनी से लड़ रही थी। अरे भगवान, यहाँ पे ये क्या चल रहा है? श्योर हैरानी से कहता और वो सफ़ेद रोशनी देखते देखते उस काले और लाल रोशनी को वो चारों तरफ से घेर लेती है और उसे खा जाती है। हे भगवान, क्या मैं इस स्किल को अब सीख नहीं पाऊंगा? श्योर अपने सर को पकड़ते हुए कहता और बाहर आता है। मैग्रॉन, लगता है सब कुछ खत्म हो गया। श्योर अपने सर को पकड़ते हुए कहता क्या? मैग्रॉन वो श्योर कहता है, लेकिन अगले ही सेकंड श्योर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसके पाँव, वहाँ पर अचानक से एक अजीब सा आर्मर जो कि उसके पाँव को लपेट रहा था। उसके पाँव के ऊपर एक खतरनाक से जूते आते हैं जो कि देखने में कमाल के लग रहे थे। ये कुछ अजीब है, श्योर इतना कहता है। अगले सेकंड उसके पाँव वो देखते देखते खतरनाक से आर्मर में कवर हो जाते हैं और देखते देखते उसके सीने और उसके हाथों पर भी एक खतरनाक सा आर्मर आ जाता है। श्योर वो अपने चारों तरफ देखता है। उसकी बॉडी वो अब देखने में पूरी तरीके से आर्मर में कवर्ड लग रही थी। उसके चेहरे पे अचानक से एक अजीब सी लाल रंग की रोशनी चमकती है और देखते देखते श्योर उसके चेहरे पे भी खतरनाक सा हेलमेट आ जाता है, जो कि देखने में कमाल का लग रहा था। कुल मिलाकर श्योर अब देखने में एक खतरनाक सा राक्षस वाला वॉरियर लग रहा था। श्योर अपने उस आर्मर को चारों तरफ से देखता है, जो कि लाल और काले रंग के डिज़ाइन में लिपटा हुआ था। मेरे ख्याल से मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर और फुर्तीला हो गया हूँ। श्योर इतना कहता है और हल्के से जंप लगाता है। श्योर पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था अपने आप को। श्योर अपनी जगह पर खड़ा होता है। मुझे तो लगा था कि उस रोशनी के बाद तो मैं इसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगा। श्योर इतना कहता है। वैसे श्योर मैंने जनरल डार्क के आर्मर को देखा है, वो ऐसा नहीं था। तुम्हारा आर्मर उससे थोड़ा अलग है, पता नहीं क्यों। बैकग्राउंड वो श्योर कहता है। तो जो भी है उस स्क्रोल को पढ़ते हैं। श्योर इतना कहता है और उस स्क्रोल को पढ़ना शुरू कर देता है। देखो श्योर, जहाँ तक है मुझे इस स्क्रोल के बारे में थोड़ा बहुत पता है। इसमें कुछ कमियाँ होंगी जिसके बारे में इसमें लिखा होगा, लाइक जनरल डार्क वो अपने स्पेशल इफेक्ट को यूज कर सकता है अपने इस खतरनाक से आर्मर के साथ, जिसके वजह से उसे बहुत ज़्यादा कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। उसके मुंह से खून की उल्टियाँ होती है। उसने मेरे सामने तो यही किया था, तो ये चीज़ तुम्हारे साथ भी अप्लाई होगी। वो बैकग्राउंड श्योर कहता है। अच्छा ऐसी बात है। श्योर इतना कहता है, तो इसके स्पेशल इफेक्ट को यूज करके देखें। श्योर बैकग्राउंड कहता है। ओहो, स्पेशल इफेक्ट ऐसे ही इस्तेमाल करके नहीं देख सकते। श्योर वो मैगन की बात सुन ही रहा था, इतने में उसके पाँव के नीचे से एक अजीब सी काली रोशनी वो तेजी से पूरी ज़मीन को घेर लेती है। नीचे की ज़मीन पूरी तरीके से काली हो चुकी थी और मैगन को चारों तरफ से घेर कर वो उसके आसपास आ गई थी। ये कौन सी पावर है? ये तो मैगन ने आज से पहले जनरल डार्क के सामने इस बार का सामना किया ही नहीं था। अगले सेकंड उस काली ज़मीन के नीचे से एक अजीब सा काला हाथ निकलता जो कि मैगन की टांगों को पकड़ लेता। श्योर देखो, मजाक मत करो। मैगन श्योर कहता और श्योर अपने हाथों को शांत रखकर इशारा करता है, जिसके बाद वो हाथ जो कि अजीब तरीके से ज़मीन के नीचे से निकले थे वो ज़मीन के नीचे वापस चले जाते हैं। लगता है ये स्पेशल इफेक्ट है ना? श्योर मैग्रॉन्स कहता है। नहीं, ये स्पेशल इफेक्ट नहीं है, ये कोई और इफेक्ट है, ये तो किसी टाइप का और स्किल। मैग्रॉन वो अपने सर को खुजाने लगता है। तो फिर ये हो गया। श्योर इतना कहता है। अगले सेकंड श्योर के ठीक बगल में दो लाल रंग की आग जलनी शुरू हो जाती जो कि तेजी से उड़ते हुए मैग्रॉन के पास जाने लगती। यही है वो स्पेशल इफेक्ट, लेकिन तुम मुझ पर क्यों उसका इस्तेमाल कर रहे हो? मैग्रॉन इतना कहते हुए पीछे गिर जाता है और वो आग मैग्रॉन के चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए सीधे श्योर के पास आ जाती है।
मैग्रॉन वो तुरंत ही श्योर के पास जाता है ताकि वो उसे संभाल सके, लेकिन श्योर वो तो नॉर्मली खड़ा था। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? श्योर वो मैग्रॉन की बात सुनता है। नहीं बिल्कुल नहीं। श्योर हंसते हुए कहता, एक मिनट, इस स्किल का इस्तेमाल करने के बाद जनरल डार्क की जो हालत हुई थी, तुम उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो तो तुम। मैग्रॉन वो श्योर कहता, ये आर्मर उससे भी कहीं ज़्यादा अलग है, और तुमने जिस इस पावर का इस्तेमाल किया वो डार्क वॉइड है शायद। इसका इस्तेमाल जनरल डार्क अपने पूरे लाइफ में से 2 बार ही कर पाया, और तुमने इसे नॉर्मली किया। कहीं तुमने इस स्किल के सारी गलतियों को ठीक तो नहीं कर दिया? मैग्रॉन श्योर कहता, इसकी जितनी भी कमियां थी वो वहाँ पर लिखी हुई थी। तुमने अभी भी जिन पावर्स का इस्तेमाल किया उसके इस्तेमाल के बाद तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी तुम सेफ हो। इसका मतलब तो यही है कि तुमने जिस आर्मर को बनाया है इसमें कोई गलतियाँ ही नहीं है, और तुम जनरल डार्क के सबसे ज़्यादा खतरनाक पावर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अपने पावर लिमिट के साथ। मैग्रॉन उस स्क्रोल को पढ़ते हुए श्योर को सुनाता और फिर से बोलता, ये हुई ना बात, कमाल हो गया ना? श्योर इस्माइल के साथ कहता, हाँ हाँ बहुत ज़्यादा कमाल हो गया। चलो अब जरा। मैग्रॉन इतना कहता और एक और स्क्रोल निकालता। ये कौन सा स्क्रोल है? एक मिनट, इसके ऊपर तो। श्योर इतना कहता और स्क्रोल के ऊपर एक अजीब सा डिज़ाइन देखता। ये डिज़ाइन तो बिल्कुल उसी ब्लेड जैसा है जो कि उन डेड सोल्जर्स के पास था। श्योर हैरानी से कहता, ये स्किल, ये कला वहीं रखी हुई थी, इसे भी चोरी कर लिया मैंने। और हाँ, वहाँ पर मुझे एक और स्क्रोल मिला जो कि शायद इस स्क्रोल का कॉपी है, और इस स्किल का इस्तेमाल वो डेथ सोल्जर्स कर रहे थे, जिसकी वजह से वो उस ब्लेड का इस्तेमाल कर पा रहे थे। लेकिन ये कॉपी वर्जन है, असली वाला वर्जन ये है जो कि जनरल डार्क का ही है। लेकिन जनरल डार्क के बिना ये स्क्रोल खुलेगा नहीं। वो मैग्रॉन इतना कहते हुए उस स्क्रोल को श्योर को थमा देता है, और श्योर उस अच्छे से उस स्क्रोल को खोलने की कोशिश करता है। मैग्रॉन तुम्हें लगता है कि मैं इसे खोल नहीं पाऊंगा? श्योर स्माइल के साथ कहता है। अगले सेकंड श्योर के चेहरे पे एक evil सी स्माइल आती है। हाँ जैसी मर्जी तुम्हारी, मैग्रो इतना कहता है, और श्योर के बॉडी में फिर से वही कमाल का आर्मर दिखने लगता है, और एक अजीब सी डार्क एनर्जी उस स्क्रोल को घेर लेती है, और वो स्क्रोल खुल जाता है जिसके अंदर से फिर से एक अजीब सी परछाई बाहर आती है, और श्योर और मैग्रो को देखने लगती है। अरे नहीं, तुमने इससे भी चोरी कर लिया? वो जनरल डार्क गुस्से में कहता, अच्छा वो चलो हमें वो ब्लेड दो। श्योर अपने हाथ को आगे करते हुए कहता, रुको रुको, इस ब्लेड को हासिल करने के लिए मैंने तुम्हें परमिशन दी नहीं थी, नहीं इस स्क्रोल को खोलने की, तो मैं तुम्हें कोई ब्लेड नहीं देने वाला। वो जनरल डार्क गुस्से में कहता, तो ठीक है। श्योर इतना कहता, और फंडे को निकालने के बाद उसके ऊपर 2 बार टैप टैप करता। रुको, देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना ये। वो जनरल डार्क इतना कहता है, और उसकी दोनों आंखें चमकती, और दोनों आंखें एक अजीब सी रोशनी बदलती हैं, और देखते देखते वो दोनों ही एक अजीब से ब्लेड का रूप ले लेते हैं। वो ब्लेड उड़ते हुए सीधे श्योर और मैग्रोन के हाथों में जाती है, और श्योर और मैग्रोन उस ब्लेड को अच्छे से एनालाइज करते हैं। वो दोनों उस ब्लेड को अच्छे से एनालाइज करते हैं, और देखने में वो ब्लेड कमाल की थी। उस ब्लेड के टॉप पे एक अजीब से खोपड़ी का निशान बना हुआ था जो कि देखने में कमाल का लग रहा था। सुनो, वो जनरल डार्क इतना कहता, हाँ एक मिनट। श्योर इतना कहता, और उस ब्लेड को एक पेड़ के पास ले जाता है, और उस पेड़ को काटने की कोशिश करता है जो कि मक्खन की तरह कट गई थी। दूसरी तरफ वो जनरल डार्क गुस्से में था। और हाँ तुम कुछ बोल रहे थे? श्योर जनरल डार्क से कहता है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं आप कुछ। इतना कहते हुए वो जनरल डार्क गायब हो जाता है। मानना पड़ेगा श्योर, जनरल डार्क जो इतना ताकतवर खतरनाक सा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम उसके सामने उसे इतना तंग कर रहे थे। देख के मुझे हंसी आ रही थी। मैग्रोन हंसते हुए कहता, अच्छा वो चलो, इस स्कोर में लिखा है कि इसकी कोई कमी नहीं है, मतलब इसका इस्तेमाल हम अच्छे से कर सकते हैं। श्योर स्माइल के साथ कहता, हाँ ठीक है, लेकिन अब हमें वापस चलना चाहिए। इतना कहने के बाद श्योर और मैग्रोन वापस आते हैं, और देखते देखते स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वो श्योर दरवाज़ा खोलता है, इतने में ही वहाँ पे अनन्या आ जाती। ओ सॉरी दीदी, मैं कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आज मैं जाने वाला था सच में। श्योर इतना कहता, तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए? अनन्या इतना कहती है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई तो? अनन्या फिर से कहती, अरे नहीं नहीं, आपकी बेइज्जती मेरी वजह से बिल्कुल नहीं होगी, मैं निकल रहा था बस। श्योर इतना कहता, ठीक है। नीचे चिड़िया भी आई है और रश्मि भी रेडी है, वो दोनों ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी तुम दोनों तैयार हो जाओ। वो अनन्या इतना कहती है, और श्योर और मैग्रोन तुरंत ही फ्रेश होकर बाहर निकलते हैं जहाँ पर वो दोनों ही, और वो चारों ही तुरंत ही स्कूल पहुँचते हैं, और स्कूल कंप्लीट करने के बाद वापस आ रहे होते हैं। वैसे श्योर है, तुम्हें पता है हमारे सिटी में आए दिन बहुत सारे लोगों के खून हो रहे हैं? श्रेया वो श्योर कहती है, खून? लेकिन कौन कर रहा है ये खून? श्योर श्रेया कहता, पता नहीं, लेकिन जहाँ तक है वो खून करने वाला बच्चों को किडनैप कर रहा है, और कुछ लोगों को मार रहा है जो कि इन बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, तो पता नहीं और ज़्यादा कुछ। श्रेया वो श्योर कहती है, मेरे ख्याल से उनकी नज़र अब तक तुम दोनों पे नहीं पड़ी है, वरना तुम दोनों को तो। श्योर हंसते हुए कहता है, चुप करो श्योर। वो
श्रेया गुस्से में कहती, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन घबरा मत। चलो हम लोग घर जा रहे हैं ना श्रेया, हम सभी मिलके तुम्हें पहले घर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम तीनों एक साथ घर आ जाएंगे, तो हमें परेशानी नहीं होगी, क्यों? श्योर स्माइल के साथ कहता। और श्रेया वो हंसने लगती। देखते देखते श्योर और रश्मि और मैग्रॉन उसे घर छोड़ देते हैं, और फिर वो लोग वापस आने लगते हैं, जहाँ पर अचानक से श्योर को अपनी न्यूयॉर्क में एक अजीब सी हलचल दिखती है। श्योर अपने न्यूयॉर्क में जाता है, जहाँ पर म्यूटेंट लिजर्ड उसके चारों तरफ एक रोशनी फैल गई थी और उसने उसे घेर लिया था। ये तो लेवल अप कर रहा है, पर कैसे? श्योर हैरानी से कहता। देखा श्योर, पहले बताया था, इसे तुम अपने न्यूयॉर्क लिक्विड से लेवल अप नहीं कर पाओगे, ये एनवायरनमेंट के हिसाब से लेवल अप होगा। जैसे कि 2 स्टार सिटी में जैसी इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में 2 स्टार सिटी के पावर के हिसाब से ही यहाँ पर बीस्ट वगैरह जन्म लेते हैं। हर सिटी में अलग अलग ताकतवर बीस्ट जन्म लेते हैं, ताकि वहाँ का संतुलन बना रहे। वैसे ही इस इन्वायरमेंट में आने के बाद म्यूटेंट लिजर्ड अब लेवल अप हो रहा है। यहाँ के सबसे ज़्यादा ताकतवर बीस्तों के अंदर अब उसकी गिनती होगी, अगर वो लेवल अप हो गया तो। डीमन गर्ल श्योर को कहती है, और श्योर स्माइल करने लगता। ये वही ना बात, ऐसा तुम्हें आसानी से? श्योर हंसते हुए कहता। अगले सेकंड श्योर वो सामने देखता, जहाँ पर श्योर को सामने कुछ लोग दिखते हैं। एक मिनट, ये तो सारे टीम लीडर्स लगते हैं। श्योर हैरानी से कहता। श्योर वहाँ पर शिवानी को देखता, जो कि एक टीम लीडर थी, और वहाँ पे डॉक्टर अनन्या मतलब श्योर की बहन भी थी। उसी के साथ साथ वहाँ पर श्रेया की मॉम, आदित्य और नैना भी थी। श्योर वहाँ पे चलते हुए जाता है, और वहाँ पर सभी लोगों की नज़र श्योर पे जाती है। उन सभी लोगों की नज़र यहाँ पर श्रेया की मॉम क्या कर रही है? श्योर मन मन सोचता है। देखते देखते अनन्या वो पीछे आती है और श्योर के पास जाती है। श्योर तुम्हें घर चले जाना चाहिए, यहाँ पर हम सारे टीम लीडर्स बात कर रहे हैं। अनन्या वो श्योर से कहती है, टीम लीडर्स? यहाँ पे कौन कौन टीम लीडर्स है? श्योर हैरानी से कहता है। आदित्य तुरंत ही श्योर के पास आता। देखो श्योर, यहाँ पर ब्लैक और टीम की लीडर पता है कौन है? श्रेया की मॉम, उनका नाम स्वता है। और शिवानी वो मेरे साथ वंसा सिटी में थी, और हाँ वंसा सिटी से लेवल अप होकर यहाँ आने वाली वो भी एक थी। एक तरीके से समझ लो कि वो ब्लैक फैंटम टीम की लीडर है। और वो लड़की नैना, वो नीले बालों वाली, नीले और काले बालों वाली, उसका नाम नैना है, और वो टीम रैग्नर की लीडर है। तो यहाँ पे सारी टीम लीडर्स ही हैं, इसलिए अभी के लिए तुम चले जाओ। आदित्य वो श्योर कहता है, और अनन्या और आदित्य वापस ग्रुप में आ जाते हैं। लगता है ये लोग यहाँ पर उसी खूनी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। श्योर इतना कहता है, जानबूझ के पास जाने की कोशिश करता ताकि वो उनकी बातें सुन सके। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें यहाँ से चुपचाप जाने के लिए कहा गया? श्वेता मतलब श्रेया की मॉम अचानक से गुस्से से श्योर को उठाते हुए कहती है, और सभी लोग श्योर को देखने लगते हैं, जिसकी वजह से श्योर को थोड़ी सी बेइज्जती टाइप भी कुछ कुछ फील होती है। श्योर वो हल्का सा पीछे पलटता, लगता है ये बात बहुत बड़ी है। श्योर इतना कहता। हाँ श्योर को थोड़ी शर्म तो आई थी, लेकिन अब वो कुछ कर कैसे सकता है। श्योर वो देखते हुए वहाँ से पट के निकल जाता है और सीधे डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन पहुँचता है। यहाँ पर डॉक्टर कृति वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। डॉक्टर कृति ये वही कृति थी जो कि श्योर से एक बार कॉन्सर्ट में मिली थी। ये डॉक्टर थी, ईश्वर को बाद में पता चला था। डॉक्टर कृति क्या हुआ? श्योर वो डॉक्टर कृति से कहता, नित्या नहीं मिल रही। डॉक्टर कृति हैरानी से कहती, नित्या नहीं मिल रही? होगी यहीं कहीं आसपास, वो इतनी शैतान तो है। श्योर कृति से कहता, देखिए अब डॉक्टर्स की छुट्टी थी आज, आज कोई भी डॉक्टर नहीं था, ना ही कोई पेशेंट था, ना ही कुछ, तो सभी लोग आज नहीं आए थे। और हाँ एक और चीज़, आपको पता होगा कि अभी बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, इसी की वजह से मैं थोड़ी परेशान हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा। वो डॉक्टर ने कृति वो हैरानी से कहती है, हाँ ये बड़ी बात तो है, लेकिन सच में वो बच्ची थोड़ी शैतान है, ये आप भी जानती है, और आपने मेरी बहन को बताया भी है, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन क्या लगता है आपको कि सच में वो छिपी नहीं है? और श्योर इतना कहता। डॉक्टर कृति वो उससे अजीब तरीके से देखने लगती। अच्छा ठीक है, एक सीरियस मामला है, कैमरास को चेक किया आपने? श्योर इतना कहता, और कैमरास को कृति उससे दिखाती। देखिए आखिरी बार नित्या इस तरफ गई थी, इस तरफ जाने के बाद वो फिर दूसरी तरफ आई नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? और हाँ वो उस स्पॉट पर गायब हुई है जहाँ पर कैमरा की नज़र नहीं थी। इसका मतलब तो ये है कि वो नित्या वो सच में किडनैप है। वो कृति वो श्योर कहती। श्योर तुरंत ही चुपचाप मोटर गिरी को ज़मीन के नीचे भेजता है, और मोटर गिरी नीचे जाते ही तुरंत ही वापस आता है। श्योर यहाँ आसपास 1 किलोमीटर के अंदर तो नित्या नहीं है, मुझे उसे बाहर ढूंढने जाना होगा। मोटा गिरा इतना कहता, और वो तेज़ी से नित्या को ढूंढने के लिए निकल जाता है। श्योर को याद था सुबह सुबह श्योर ने नित्या को था वो डांटा भी था। नित्या ये गलत बात है ना? श्योर नित्या से कहता, नहीं मैंने देखा आप चुपचाप गायब होकर यहाँ आए थे। नित्या श्योर को डांटते हुए कहती, अच्छा मेरी बहन को बताओगे? ठीक है। वैसे नित्या तुम्हें लगता कि तुम्हें किसी के काम में अपनी टांग नहीं हरानी चाहिए? और वैसे भी तुम्हारी टांगें बहुत छोटी है, अगर किसी के टांग में हराओगी तो टूट जाएगी टांग तुम्हारी, समझी? श्योर डांटते हुए कहता,
आपको ठीक से डायलॉग बोलना भी नहीं आता। नित्या, वो श्योर कहती है। ठीक है चलो तो मैं जंगल ले जाता हूँ। श्योर, वो हंसते हुए कहता और नित्या चुपचाप वहाँ से गायब हो जाती है। ये चीज़ उसके बाद का है। नित्या आखिर किसके पीछे गई थी वहाँ पर? श्योर, वो वहाँ पर आसपास नित्या के पाँव के निशान को ट्रैक करने की कोशिश करने लगता है। ब्लैक स्नेक के जीन्स को कंबाइन करने के बाद